ये कक्षा 10 की समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न 3 का 8वां प्रश्न है। बड़ा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में देखिए इस तरीके से दिया गया है। ए का n पद 4 दिया है, an बराबर 4 दिया है, सारबंधर d बराबर 2 दिया है, asn -14 दिया है। आपको पहला पद a ज्ञात करना है और पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, an ये पहला सूत्र लगेगा, यहां पे रखेंगे 4। देखो यहाँ पे 4 रख दिया, a है नहीं, n-1 गुणे d क्या पे 2 रख दिया। देखो इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2n-2, a + 2n-2 बराबर 4। अब देखिए ये 2 उधर ले जाओगे 4 से जुड़ जाएगा, हो जाएगा a + 2n बराबर 4, 2 1 6। a घन 2n बराबर 6 लिखें या a बराबर 6 2n लिखें, ये समीकरण 1 हो गया। यानी लिखने के तरीके का खाली फर्क है, मान का कोई फर्क नहीं। अब हम ये सूत्र लगाएंगे, n/2 2a, n-1 गुणे d लिया तो हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे sn बराबर -14 दिया, ये लिख दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 2a हो गया और 2 से इसमें गुणा करेंगे 2n और 2 करने 2 हो जाएगा। देखिए ये आएगा ऐसे। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं, कोष्टक के अंदर 3 पद हैं और तीनों में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। 2 को बाहर निकाले काम हो जाए। देखो n/2 गुणे 2 यहाँ ले लिए, 2 जब ये बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, 2 करने 2 कवन होगा। ये देखो बचा, ये 2 इस 2 से कर दिया, यहाँ पे आपका n बच गया। देखिए n कोष्टक के बाहर n बचा, अंदर जो बचा वो ये है -14 जैसे था वैसे लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में चलेंगे फिर। देखिए a का मान समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 6 - 2n। a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 2n सीधे लिख दिए ये, और पहले से मौजूद था +n -1, ये जैसे था वैसे है, बराबर -14। ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से। अब इसको हल करिए, देखिए 6 यहाँ पे धन 6 है, यहाँ -1, तो 6 में से 1 घट जाएगा 5 आ जाएगा, और -2n में से 1n घट जाएगा, -1n बचेगा। जो बचेगा यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा, बाहर n जैसे था वैसे है, बाहर n था वैसे है, 5 n बराबर -14। अब इसको हल करेंगे, n का गुणा 5 में करेंगे 5n, और -n का गुणा इसमें करेंगे n² बराबर -14। इसको देखो पक्षांतर थोड़ा करेंगे, 14 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। ये देखो n² बड़ी घात है, बड़ी घात पहले लिखते हैं ऋणात्मक है, देखो n² + 5n + 14 ये हुआ। अब इसका चिन्ह हम बदलेंगे, जब इसका बदलेंगे तो ये भी बदलना पड़ेगा, ये भी बदलना पड़ेगा। इसको धन किया तो ये ऋण हो गया, ऋण हो गया, ये देखो। अब क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब एक वर्ग समीकरण बन गया, तो हम इसका जो है गुणनखंड करेंगे, 14 को 2 टुकड़ा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। गुणनखंड आपको बार बार बताया जा रहा है, आप कक्षा 10 में हो, गुणनखंड ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप इसको करके आए हो। n² - 7n + 2n - 14 बराबर 0, यहाँ कॉमन लेंगे। देखो यानी फाइनली गुणनखंड करने से आपको क्या मिलेगा, n - 7 और n + 2 ये गुणनखंड आपको मिलेंगे। इन दोनों की तुलना आप शून्य से करोगे, शून्य निकालोगे तो n बराबर 1 मान आपको 7 मिल जाएगा, 1 - 2 मिल जाएगा। आप धनात्मक चिन्ह को लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देते हैं, इसको अमान्य करिए, तो n बराबर क्या आ गया, पदों की संख्या 7 आ गई। यानी आपका ये उत्तर निकल गया, पहला उत्तर एक पदों की संख्या 7 आ गई। अब आपको ये निकालना है, ये n मान जो है इस समीकरण में यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1, तो आपको मिल जाएगा 1। देखिए यहाँ समीकरण 1 पे रखने पर रखते हैं, a बराबर 6 - 2 गुणे 7 है, 6 7 दूनी 14, और ये 6 में से 14 तो घटेगा नहीं, 14 में से 6 घट जाएगा, आ जाएगा कितना, -8। तो आपको 2 उत्तर मिला, n बराबर 7 और a बराबर -8। ये महत्वपूर्ण प्रश्न।